हेलो दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बजट में जो नया इनकम टैक्स स्लैब आया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या उसमें सही में 12 लाख तक जो सैलरी है वो जीरो यानी टैक्स उस पर जो बनेगा वो जीरो बनेगा या नहीं बनेगा, और मार्जिनल रिलीफ क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको एक कैलकुलेटर दे देंगे। इसके अंदर आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है, आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो सब डालें एंड आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी 8 पे कमीशन वाली वीडियो जरूर देखें, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है या मिनिमम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, और इन्फ्लेशन लगा के हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। उसके बाद आप यूपीएस और एनपीएस वाली भी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको 1 अप्रैल 2025 से चुनना होगा कि आपको यूपीएस में रहना है या फिर एनपीएस में। ठीक है, तो आप सिंपली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने एक कैलकुलेटर डिस्कस किया है। ठीक है, आइए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें आप। देखो, अब देखो 1275 अगर आपकी इनकम है, क्योंकि 75,000 का अब न्यू रिजाइम के अंदर डिडक्शन मिलता है। 75,000 अगर डाल देते हैं तो 12 लाख पे आपका जो इनकम टैक्स है वो बनेगा। और अगर आप अभी अभी जो स्लैब्स थे वो हमारे क्या थे भाई, 3 लाख तक हमारा 0% रहता था, 3 से 7 हमारा 5%, 7 से 10 10%। जो भी आपका फाइनेंस ईयर चल रहा है ना 24-25, उसके अंदर ये सब स्लैब जो है वो हमारे लगे हुए हैं। अभी जो नया जो स्लैब आएगा उसके अंदर क्या रहेगा भाई, 4 तक आपका जीरो रहेगा, 4 से 8 तक 5, और 8 से 12 तक 10। तो अगर आप इसी स्लैब में रहते और आपकी सैलरी 1275 रहती तो आपके भाई साहब 83,200 रुपये टैक्स बन जाता। लेकिन अगर नया जो स्लैब आया है उसके अंदर अगर आपकी सैलरी इतनी बनेगी तो आपको जो इनकम टैक्स है वो कितना देना पड़ेगा, जीरो रिबीट मिल जाएगा आपको 60,000 का 1275 पे। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा भाई, 25 वाला ही अच्छा रहेगा। और फायदा आपको कितना हो जाएगा भाई साहब, 83,200 रुपये आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप सेक्शन 10 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका उस फाइनेंस के अंदर कितना था, टीए कितना था। जैसे मैं डाल देता हूँ भाई, अभी ग्रोस लगभग शायद इतनी बन रही होगी, इतनी डाल देता हूँ मैं, ऐसे ही डाल देता हूँ थोड़ी। और टीए भाई अगर सपोज मैंने साल में कमाया है 3,000 रुपये, ठीक है, तो वो 3,000 वहाँ पे ले लेगा। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन लगभग इतना शायद है, कितना कर दिया, हाँ, अभी भी ज़्यादा कर दिया, वो 1 लाख के आसपास है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखो 38,333 इसके 39 के आसपास मेरी जो है वो टैक्स बन रहा है। सेम लगभग इतना ही टैक्स हमारा मेरा जो है 24-25 वाले इसके अंदर बन रहा है। लेकिन अगर ये वाला भाई स्लैब होता तो इसके अकॉर्डिंग देखो टैक्स कितना बन रहा था, 26,000 बन रहा था, और मुझे नहीं करना है, बिल्कुल जीरो जो है वो मेरा जो इनकम टैक्स रहता है, और मुझे इतना फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल के आप देख सकते हैं, जब ये नया स्लैब आएगा तो नेक्स्ट ईयर से आपको इस हिसाब से वो सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे भाई मार्जिनल रिलीफ क्या है एंड उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ आपको भाई। अगर 12,75,000 आपकी सैलरी है एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ जीरो। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। देखो इसको डाल देता हूँ मैं जीरो। ठीक, अब 60,000 बन रहा था, जैसा कि मैंने आपको हमने देखा ही था। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ इसको 12,76 कर देता हूँ, तो क्या भाई 62,556 रुपये का मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो ये बात सोचने वाली है। तो यहाँ पे आ जाता है मार्जिनल जो रिलीफ है उसका रोल आ जाता है। ठीक है, मार्जिनल फैक्टर क्या है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, तो उसका एक रोल आ जाता है भाई। जो 12,75 है वो तो जीरो दे रहा है, और 12,76 वाला क्या 62,000 है, तो ये तो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल और डाली है, ये वाली एक्सेल मैंने डाली है। इसके अंदर हमने मार्जिनल रिलीफ का फैक्टर भी लेके चला हुआ है। देखो, अगर आपकी 12,76 अगर बनती है, 12,76 अगर आपकी बनती है, 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। और सेक्शन 10 वाला जो कॉलम है वो यहाँ भी मैंने बना रखा है, और एनपीएस वाला भी। तो यहाँ पे आप अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें एंटर कर लेना। सेक्शन 10 में मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ना, उस वाली वीडियो में, उस वाली वीडियो बोल रहा हूँ, उस वाली एक्सेल में, तो वहाँ से देख के आप डाल लेना। ठीक, अब देखो जो 12 लाख से जो ऊपर बनेगा ना 1,000 रुपये, तो खाली वो ही आपका जो है वो टैक्स रहेगा। एंड 4% पर सेस लगाएंगे तो 40 रुपये बन जाएंगे, तो 1,040 रुपये आपको टैक्स देना है, ना कि 62,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि भाई 12,75 वाला जब कुछ भी नहीं दे रहा, तो 12,76 वाला क्या दे देगा, 1,040 रुपये दे देगा। तो ये तो फिर भी फेयर है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अनफेयर हो जाता। तो ये मार्जिनल जो रिलीफ है उसका जो फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहे कितना ही करके देख लेता हूँ, मैं कितना क्या है, एक एक लिमिट तक ही ये मार्जिनल जो रिलीफ है उसको रिलीफ जो है वो रोल प्ले करता है। देन उसके बाद में जो स्लैब्स है वो एक्टिव हो जाते हैं।
ठीक, अब इसको जैसे मैं देखता हूँ 13 लाख पे सपोज करके देखता हूँ। देखो 13 पे करके देखता हूँ तो 26,000 का मुझे टैक्स देना है। अगर वहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा भाई स्लैब के अकॉर्डिंग, भाई 10%, 15%, 20% की अगर स्लैब के अकॉर्डिंग करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है? और वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मार्जिनल रिलीफ का हमें जो दिया हुआ है ये 13 यानी 1345 पे अगर मैं देखूंगा ना, लगभग मैंने देखा था कैलकुलेट करके 13,45,000 के आसपास जितना बनेगा ना 72,800, वो सेम उधर बनेगा। वो एक टाइम पे क्या इक्वेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्जिनल रिलीफ का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। कहाँ गई हली एक्सल? अब देखो अभी तो फिलहाल यानी कि वही 70,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा लिए हैं, 12 लाख से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं, उसी को लिया है। अभी जो मार्जिनल रिलीफ वाला ही रोल चल रहा है, तो इतना ही अगर मैं वहाँ देखूँ तो लगभग इतना ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ ना 1350 कर देता हूँ, तो अब डिफरेंट स्लैब में लगना स्टार्ट हो जाएगा और जो रिलीफ का जो जो मिल रहा था मार्जिनल रिलीफ वो खत्म हो जाएगा। अब देखो, देखो अब आ गए ना यहाँ पे स्लैब वाली भी एक्टिव हो गई। भाई 20,000 हो गया, 40 हो गया, 15, ये 11% निकालते हो 11,250 हो गया, तो 74,100 रुपये अब मार्जिनल रिलीफ निकलना जो हमारा वो है वो बंद हो गया है, ठीक है? तो वो एक तरीके से उसको इक्वेट करने के लिए है, ठीक? तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, भाई मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। एंड आप इस ये वाली जो एक्सेल है वो भी मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप आप जो जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे हमने सेक्शन 10 की जो सारी चीज़ें हैं ना वो सब डाल लेना, क्योंकि कर्मचारियों का टीए काफ़ी रहता है, तो टीए आप वहाँ पे डाल देना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपका रहता ही है तो वो डाल देना उसके अंदर, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अपना डाल देना। देन उसके बाद में आप जाके चेक करना, फिर आपको एक्चुअल जो है वो पता चलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। भाई टैक्स जो स्लैब्स आए हैं वो कौन से आए हैं, एंड मार्जिनल रिलीफ का रोल है, 12 लाख, 1275, इन सब की सारी बातें वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको शेयर करें, ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, ठीक है? और इसमें आप डिफरेंट जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पुट करके देखें एंड कैलकुलेट करें, ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।